हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हो ये पाप गौ भात समाना। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हो ये पाप गौ भात समाना। तो महाराज नंदी जी से नहीं रहा गया, नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी बोल बैठे। महाराज जैसे नंदी जी बोलने लगे, भगवान भोलेनाथ ने कहा सावधान। अरे जब हम बैठे तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? नंदी जी ने कहा प्रभु हमसे नहीं रहा गया। अरे नंदी जी से भगवान ने कहा नंदी इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमेशा दामाद को ससुराल में गाली मिलती है। हाँ? ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ अंतर ये है कि सास गालियां देती हैं पर यहाँ ससुर दे रहे हैं, अंतर इतना है। चलो अभी आने बैठना हमें। तो भगवान भोलेनाथ उठे महाराज और सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। अब दक्ष सोचने लगा इसने मेरा अपमान किया है, इसका बदला कैसे लूं। महाराज आज भृगु आदि ब्राह्मणों को बुलाया और उन सब से कहने लगा, हे संतजन, हे ब्राह्मणों, ये बताइए ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसमें खूब धन खर्च हो, खूब धन खर्च करना चाहता हूं। जब संतों ने सुना महाराज ये पापी भला कब से ऐसा यज्ञ करने लगा, हाँ क्या बात है, जरूर दाल में कुछ काला है। बोले नहीं मुझे ऐसा यज्ञ करना है जिसमें खूब धन लगे। भृगु ऋषि ने बताया सहस्त्र वाजपेयी सहस्त्र यज्ञ करिए। महाराज वो यज्ञ तो एक बहाना था बदला लेने का भोलेनाथ से। और किससे बुराई कर बैठा उसने, जो जिसका नाम ही भोला है, जिसका नाम ही भोला है, ऐसे भोलेनाथ से बुराई कर बैठा। महाराज भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि एक बार सर्प बिच्छू भगवान के पास गए, प्रभु दुनिया हमें देखते ही हमें पीछा करके मारती है, दिल में हाथ डाल के निकाल के मारती है, क्यों बनाया हमें आपने। सर्प बिच्छुओं ने कहा कि भगवान हमें आपने बनाया काहे, लोग देखते ही हमें छोड़ते नहीं, दिल से निकाल के मारते हैं। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि आप हमें अपने पास रखो। हाँ? अरे ये जो विष हमारे पास है ये विष भी तो आप ही का दिया है, इसीलिए हम चाहते हैं अपने पास रखो। तो भगवान ने सर्प को उठाया और अपने गले का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम, अपने गले का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम। महाराज ऐसे करुणा बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ, जथा नाम तथा गुणा। जो संसार में किसी को स्वीकार नहीं वो भगवान भोलेनाथ को स्वीकार है, जो कोई नहीं पसंद करता वो भगवान भोलेनाथ। भांग धतूरा आगमन ये सब भगवान भोलेनाथ के लिए, इसी में वो राजी है। महाराज ऐसे करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ से दक्ष ने शत्रुता ले लिया महाराज। और आज यज्ञ तो एक बहाना था, अपमान का बदला लेना था। इसने ये सूचना सबको भेज दिया, क्या यज्ञ होगा, यज्ञ में सबको बुलाऊंगा, परंतु उस भोले को, उस भूतों के साथ रहने वाले भूत को, उसे नहीं बुलाऊंगा और सबको बुलाऊंगा। महाराज सबको बुलावा निमंत्रण दिया, परंतु कैलाश बुलावा नहीं गया, निमंत्रण कैलाश नहीं गया। और सब लोग आज जाने लगे तो अपने मुख्य गेट में ये लिखवा करके एक बोर्ड पे टंगवा दिया, क्या यहाँ पर शिव और सती का आना वर्जित है, शिव सती का आना वर्जित है। और हाँ यहाँ आने वाले यदि किसी ने शंकर की उस भूत की किसी ने बड़ाई किया तो उसे बाहर तुरंत भगा दिया जाएगा। हाँ जितना बन सके तो बुराई करें, जितना हो सके तो उचित इनाम दिया जाएगा बुराई करने पर, ऐसा लिखवाया महाराज बोर्ड में। वो अहंकारी ने, सभी लोग जाने लगे यज्ञ में। तो सती की कुछ सखियां
सती जी की कुछ सखियां वो भी जा रही थी आकाश मार्ग से होकर। उन्होंने सोचा सती को साथ में लिए चलते हैं, सती के साथ चलते हैं। जैसे आई महाराज सती जी ने सती जी को देखा, सती जी अभी आप ऐसे ही खड़ी हैं, तैयार नहीं हुई। सती जी ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले आपको पता नहीं क्या, आपके पिता के यहाँ बहुत भारी यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में हम सबका बुलवा है, हम वहीं जा रहे हैं। अब सती सोचने लगी यदि मैं इनसे कहती हूँ कि हमें तो पता नहीं तो उसमें भी हमारी बदनामी है, इसलिए सती ने कहा तो आप जाइए हम आते हैं भोलेनाथ के साथ। महाराज अब सती सोचने लगी, सती को कुछ तो पता ही नहीं था, आदि शक्ति जगत जननी को कुछ पता नहीं था। अब सती सोचती है जरूर कुछ न कुछ बात होगी, जो पिता मुझे इतना प्रेम करते हैं भला वो इतना भारी यज्ञ करें और हमें न बुलावें, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर यज्ञ निमंत्रण बुलावा आया होता तो हमें जानकारी होती, कुछ न कुछ बात है। सो आज भगवान भोलेनाथ के पास गई और क्या कहा सती ने, देखो हमेशा कहती थी क्या, मेरा मायका मेरे पिता, मेरा मायका मेरे पिता। पत्नियों को जो काम बनाना होता है महाराज तो क्या कहती हैं, ए जी सुनिए ना, आपके ससुर आपके साले साहब, क्या कहेंगी, आपके ससुर आपके साले साहब आपकी ससुराल। महाराज ये स्वार्थ होता है। आज आई सती और सती ने कहा भोलेनाथ से, स्वामी आपके ससुराल में आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, चलना नहीं है क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कोई बुलावा आया है क्या? सती ने कहा हमें तो नहीं पता। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो कोई बुलावा नहीं आया तो नहीं जाएंगे। सती ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, जरूर कोई ना कोई बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। सो आज भगवान भोलेनाथ ने सारी व्यथा सुना दिया, सब कुछ सत्य बता दिया। सती कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, बस थोड़ा सा उस दिन हम खड़े नहीं हुए, बस वही अपमान आपके पिताजी को लगा और उसी का बदला लेने के लिए ये यज्ञ तो एक बहाना है, हमसे बदला लेने के लिए आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने कहा भोलेनाथ हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, आपकी ये बात हमें इसका भरोसा नहीं हो रहा। ऐसे हमारे पिताजी नहीं हैं, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा देवी चाहे जो समझो, पर जो हम बता रहे हैं वस्तुतः यही सत्य है। महाराज आज भगवान भोलेनाथ से सती हट करने लगी, सती हट करने लगी, तब भगवान भोलेनाथ को वो बात याद आ गई। सती चाहे कितना भी प्रयास करूं पर तुम जाओगी, काहे? क्योंकि वचन तो हमारा ही है। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं क्या कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम्भजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम्भजरी सिपाही। सत्य सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान भोलेनाथ को वो बात याद आ गई क्या? एक समय जब भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में आई, जब त्रेता युग में कुम्भज ऋषि यानी अगस्त मुनि किया, जब भगवान सती जी के साथ राम कथा सुनने गए थे। महाराज जब वहां से लौट रहे थे, जब वहां से लौटे तो क्या देखा, ये वही त्रेता था, 28वां त्रेता जिसमें राम आए थे, ये वही त्रेता था 28वें नंबर का। महाराज उसी समय भगवान लीला कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम। क्या लीला? जब माता जानकी की छाया का हरण हो गया। सभी लोग आपको पता तो है, जब लग करो मैं निश्चर नासा, वो तो सभी जानते हो, अग्नि में वास था मैया का, तो छाया का हरण हुआ था। भगवान लीला कर रहे थे, अपनी पत्नी जानकी का पता लगा रहे थे और पेड़ पशु पक्षियों से पूछ रहे थे क्या कि हे खगहे मृग मधुकर सेनी, क्या देखी सीता मृग नैनी। एक मृग है मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृग नैनी।
पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ में आ रहे थे और ज्यों सामने आमने नजर पड़ी महाराज, भगवान भोलेनाथ ने ज्यों देखा तो भोलेनाथ सोचने लगे आज मेरे प्रभु यहाँ पर, भगवान की आंखों से नेत्र से अश्रु गिर रहे थे, आंख से आंसू, और वो आंसुओं को देख करके भगवान भोलेनाथ के आंख से भी आंसू गिरने लगे। भोलेनाथ के आंख से भी आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के हृदय में राम जी का मंदिर है। भोलेनाथ के हृदय में राम जी रहते हैं। महाराज आज जैसे देखा तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसो हृदय धरहि कछुआ। तो जिस समय भगवान भोलेनाथ ने देखा कि राघव लीला कर रहे हैं तो शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरस विसेखा। बोलिए सर्व लोग बोले हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, अब समय जान नकीन चिन्हारी। लोचन हमने जय हो अभी भाव से बोले कुछ समय जान नकीन चिन्हारी। इसका मतलब समझिए महाराज, हमारे गांव का भले रामू जो है वो आज हनुमान जी रामलीला में बने हैं भला, और हम चले गए उसी गांव में जहां रामलीला हो रही है। हमने पहचान भी लिया कि ये हमारे गांव के रामू हैं जो हनुमान जी का दल लिए खड़े हैं, परंतु ये थोड़ी कि अब स्टेज में जाके कहने लगे रामू का हाल है। स्टेज में थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि वो लीला है। इस समय वो रामू नहीं है, वो हनुमान जी की लीला में। तो कुछ समय जान, वो समय सही नहीं है, इसलिए नकीन चिन्हारी, वो समय सही नहीं था, इसलिए चिन्हारी नहीं करना था। तो भगवान भोलेनाथ राम जी के सामने नहीं गए, क्योंकि राम जी उस समय राम लीला कर रहे थे। उस समय भगवान की लीला हो रही थी, इसलिए भोलेनाथ सामने नहीं गए। तो दूर से ही भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रभु राघव को प्रणाम किया। महाराज जो प्रणाम किया, आंखों से अश्रु निकल रहे थे। सती जी बगल में थी, जो सती जी ने देखा देखकर आश्चर्य रह गए। आदि शक्ति आज मोहित हो गई, आदि शक्ति आश्चर्य हो गई। आज तक हमने भगवान भोलेनाथ की आंखों में ये अश्रु नहीं देखा, और प्रणाम भी किया है, सर नवाया। किसे? अरे जो साक्षात तीनों लोक का स्वामी है वो भला किसे सर नवाएंगे? ये साधारण सा दिखने वाला राजकुमार ये कौन हो सकता है? सती ने पूछा भोलेनाथ से, प्रभु आपने सर किसे नवा करके प्रणाम किया, ये कौन है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जानती हो, हे देवी दुनिया कहती है कि भांग गांजा के नशे में हम मस्त रहते हैं, परंतु ये टोटल झूठ है, ये पूर्ण रूप से मिथ्या है। देवी यही तो है वो जिनके नशे में मैं 24 घंटे मस्त रहता हूँ। यही तो मेरे वो राम है जिनका नशा मुझे 24 घंटे रहता है। यही तो वो राम है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यही तो वो राम है जो मेरे हृदय में रमण करता है। यही तो जगत का पिता है। देवी देख लो अच्छे से, यही मेरे परमेश्वर है। महाराज सती ने जब सुना तो माथा भनक गया। सती ने कहा आज तक तो हम यही समझते थे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आज जाकर के पता चला कि आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो हम ही मिले थे क्या मजाक करने के लिए? हाँ, ये मजाक करना हम ही से था। भगवान ने कहा ये मजाक नहीं है देवी, वस्तुतः सत्य है ये। सती ने कहा यदि ये राम परमात्मा होते तो आंख बंद करके पता न कर लेते कि पत्नी कहाँ है, काहे पेड़ पशु पक्षियों से पूछते।
आंख बंद करके पता न कर लेते। भगवान ने समझाया, देवी ये लीला है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला है उनकी। महाराज आज सती ने कहा, प्रभु चाहे आप जो भी कहिए परंतु मुझे विश्वास नहीं है आपकी इन बातों का, मैं कैसे मान लूं। भगवान समझ गए कि सती को मोह हो गया, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या कि हे सती, कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाए परी के चाले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो मिल जाई परीक्षा रे हो। तब लगी बैठे अहोबत छाही, जब लगी तो मैं आई हूँ नहीं पाही। जब लगी तो मैं आई हूँ नहीं पाही। महाराज भगवान भोलेनाथ समझ गए और भगवान भोलेनाथ ने आदि शक्ति मैया से सती से कहा, सती अब एक काम करो कि आप जाकर के परीक्षा लो, तभी तुम्हारा संदेह दूर होगा। महाराज सती जी चली, अब सोचने लगी क्या कि पुण्य